जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंतिम चरण में है। भगवत कृपा से अभी से हजारों इस बार सुचारू रूप से है, चुका है, पानी की जगह जगह इस बार सब से आने वाले लोगों को बागेश्वर महाराज का एक सवाल यज्ञ का आशीर्वाद मिलेगा, बेटियों का भी आशीष मिलेगा। ये जेब गरम जब होगी तब बताइए। सीताराम पूरा जल्दी ओए अमृत मत तोड़ तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ अभी गौशाला में, जहाँ गुरुजी अभी गौशाला के लिए आए हुए थे, लेकिन अब जा रहे हैं गुरुजी दिव्य दरबार के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम में 2 मार्च से 3 मार्च को महादिव्य दरबार लगना है और आज 1 मार्च है, तो आज 1 घंटे का दिव्य दरबार लगेगा। अगर आप 2 और 3 मार्च को बागेश्वर धाम आना चाहते हैं और अपनी अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं तो आप लोग 2 मार्च और 3 मार्च को बागेश्वर धाम में आ सकते हैं। बागेश्वर धाम में 2 मार्च को 3 मार्च को महादिव्य दरबार लगने वाला है। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बागेश्वर धाम की सभी प्रकार की अपडेट आपको देते रहते हैं। कितने पैक कराएंगे? आज गुरु जी आशीर्वाद, गुरु जी रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पीताम्बरा मैया की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मतारी बाप की, राम राम भगवान की, अपने अपने राम की चर्चा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, ओ बालाजी, बैठ जाओ। आज तृतीय दिवस के पावन उपलक्ष्य में अपने अपने राम की चर्चा आनंद के महासागर के गोता में समाहित होगी। हम सब बड़े उत्साहित थे जब प्रथम दिन था, बड़ी भूमिकाएं बनाई जा रही थी और पहले दिन की कथा प्रारंभ होती है लय और प्रलय से। ज्येष्ठ भ्राता श्री हमारे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र, सभी संत जनों की कृपा, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पीताम्बरा वाले पूज्य महाराज जी आज आए हुए हैं। ताली बजा करके पूज्य आचार्य श्री पंडित ब्रजेश जी महाराज जी छतरपुर की पीठ, हमारी पूरी राम सेवा समिति के सदस्य भी आए हुए हैं और उन्होंने हमारे गिरजा पाठ कर डालने मातेली जी और उनकी पूरी टीम ने अद्भुत योगदान का संकल्प लिया है। और हमने सुना है कि 7 दिन के महाकुंभ में खिचड़ी का भंडारा भी करवाने वाले हैं। और आज शिवपुरी से
पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सभी प्रिय आत्मीय जन और साधु संतों की उपस्थिति, बागेश्वर धाम के सभी बगिया के सुगंधित पुष्प विराजमान होकर के कल 1 तारीख से हम लोग बुंदेलखंड के महाकुंभ की कलश यात्रा करने जा रहे हैं। अद्भुत बात यह है कि कलश यात्रा में हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, हमारे जैसे पैदल चलने वाले ठर्रा भी है। और पूरे भारत के महापुरुष जहां 7 दिन दर्शन करने को आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम सबने प्रारंभ किया, हमने अपने प्रिय भाई के साथ में 3 दिन तक अपने अपने राम की चर्चा, आपकी पीयूषमयी वाणी, आपका तार्किक सिद्धांत, आपकी नैतिकता की विचारधारा, संप्रभुता, एकता, अखंडता के सूत्र, बिछड़े और पिछड़े लोगों की बात को सबरी से राम को जोड़कर, निषाद से राम को जोड़कर भारत में जातिवाद मिटाने के संकल्प की चर्चा को जो आपने एक सूत्र में पिरोया, एक धारा में आपने बहाया, एक वचनामृतों से आपने धारा को प्रवाहित किया। लय और प्रलय के प्रथम दिवस की चर्चा से कल मिथिला की चर्चा ने जो हृदय को छुआ, ऐसा लगा मानो बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के प्रांगण के अंतर्गत इस तपोभूमि तीर्थ स्थल की रज के सन्मुख विराजमान होकर बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में हम आप सब राम राज्य में सता ही कोई गढ़ या सैनिक बन करके उस राम कथा को दर्शन कर रहे हों। उस राम की लीला के मंचन में शायद हम कोई अभिनय कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हुआ। और कब 3 दिन निकल गए पता नहीं लगा। असुविधा भी हुई, कुछ सुविधा भी हुई, पर प्रेम में नेम और टेम नहीं देखा जाता है। इससे प्रेम होता है, उससे ना तो नियम किया जाता है ना टाइम देखा जाता है। तो असुविधा को सुविधा में बदलने का प्रयत्न बागेश्वर जन सेवा समिति ने किया। और आज जब हम गौशाला में हम दोनों भाई बैठ करके चर्चा कर रहे थे, तो आपकी बिना अनुमति के हमने एक घोषणा कर दी कि अगले साल में हमारे प्रिय भाई का डॉक्टर कुमार विश्वास के तत्वावधान में 1 दिवसीय कवि सम्मेलन निराश्रित बेटियों के लिए करवाया जाएगा। उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे, ये सुन लो, ये पहले ही सुन लो कि बाद में फिर कहो। तो हम बता देते हैं उसका खर्चा अपने राम जी नहीं उठाएंगे, उन बेटियों के लिए भैया फिर से आएंगे। जोरदार तालियों से 3 दिवस की चर्चा का स्वागत करिए आप सभी गड़गड़ाहट के साथ। इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि राम राज्य की चर्चा कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंच जाए। ऐसा लगना चाहिए कि अब भारत में राम राज्य के युग का प्रारंभ हो गया। और आज के मंच से हम घोषणा करके ये कहते हैं, इस बुंदेलखंड के महाकुंभ को कराने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, हमारा और कोई दायित्व नहीं। एक बात याद रखना मेरे पागलों, बहुत ज्यादा समय नहीं है, पर कम समय में गागर में सागर की अगर बात कहें तो हमारे दादा गुरुजी अक्सर एक छंद बोलते थे, बोले बालू की भींट धुआं को मंदिर ओछे की प्रीत कबे निवई है। बालू की भींट धुआं का मंदिर ओछे की प्रीत कबे निवई है। तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप को दूर दई। तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप को। अच्छा, किसी की शकल बेकार हो तो हम लोग कहते बड़ा बंदर सा दिखाई देता है, किसी की वाणी हमारी जैसी हो तो कहते कौवा जैसे उठा करो। लेकिन राम नाम कैसा है कि कौवा को भी पूज्य बना दिया कागभूषुंडी जी, और बंदर भी सुंदर हो गया हनुमान जी महाराज। ऐसा राम नाम है जो सबको पावन करता। हमारे आचार्य महापुरुष श्लोकों में वर्णन करते हैं, वो कहते कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम। भगवान का नाम इतना पावन है, जो लेता है उसका कल्याण हो जाता। और जिनके नाम में ही विश्वास लगा हो उनके विश्वास का क्या कहना। इनके विश्वास के नाम से ही भगवान का विश्वास अगर बढ़ जाए तो निश्चित रूप से राम राज्य का विश्वास पूर्ण हो जाए। आप सभी तीसरे दिन की चर्चा में हम आज
सूत्र की चर्चा ना कह के हम एक बात बोलना चाहते। लोग हमसे पूछते आप कन्या विवाह कराते, भैया जरा माइक ठीक कर दो, तरह तेज कर दो, तुम्हारे काका को नहीं लगने, पेमेंट बराबर मिले और माइक हमें दे दो बढ़िया। अच्छा ये अक्सर एक और है, आपको माइक बढ़िया मिलता है, इन्हें पता होता है कि आदमी आया है खड़ूस, तो हमारे आने के पहले ही वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे दिन है बच्चों, जियो कभी हमारा दिन आएगा हम बताएंगे। की बात तो कल हमको कोई पूछ रहा था आप कन्या विवाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, रातों भर जाग रहे हैं, इतना थक रहे हो, आपको क्या हो सकता है? हमने कहा हमें राजनीति में तो जाना नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कन्या विवाह बागेश्वर धाम के करवाने का एक ही सपना है कि भारत के मंदिरों से अगर इसी प्रकार निराश्रित गरीब बेटियों का विवाह प्रारंभ हो जाए, दान पेटियों की राशियों से अस्पताल बनवाए जाए, गुरुकुलम बनवाना प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो भारत विश्व गुरु बहुत जल्दी बन जाएगा। और हम अपने भाई के सामने कहें, अक्सर न्यूज वाले भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि अक्सर ये लोग जो है न्यूज वाले इसीलिए आते हैं कि कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा, तो उनके लिए मटेरियल ये है ये सनातनी संत जग गए हैं, इसलिए चांद पर तिरंगा फहरा गया। अगर ये सनातनी संत राम अपने अपने राम की कथा ना होती, हनुमान कथा ना होती, राम कथा ना होती, तो तिरंगा में चांद दिखाई देता। इसीलिए अपने अपने राम की कथा भी जरूरी है और राम कथा भी है कि नहीं। और एक प्रार्थना, भारत सरकार को धन्यवाद, प्रधानमंत्री को धन्यवाद, राम लला को लाए हैं, लेकिन कृष्ण लला उधार हमारे अभी रह गए हैं, उनको लेके और आए। भारत के मंदिरों से हज की यात्राओं पर रोक लगनी चाहिए, मंदिरों की दान पेटियों की राशियों से, दान पेटियों की राशियों से तो भैया बेटियों का विवाह और अस्पताल बनवाने जाने चाहिए। कौन कौन चाहता है ऐसा हो? पक्का चाहते हो ऐसा हो? कौन कौन मांग करेगा? कह दो हम करेंगे। पक्का पक्का, नहीं करोगे तो ठा ठा। बोला नहीं है हमने बोला नहीं है। देखो भैया ऐसा मत समझना कि बोला। आप सबको पुनः 8 मार्च का निमंत्रण, हमारे भैया की पूरी टीम को भी निमंत्रण। अपने अपने राम की चर्चा को शुरू करें, विलंब ना करें। आज के तीसरे दिन की पीयूषमयी वाणी, अमृतमयी वाणी हम सब सुने, मंत्र मुक्त होकर के। कल के भजनों ने तो झुमा दिया हम सबको, कितना धारा प्रवाह भजनामृत चर्चा थी, हम सब झूमे, सबको साधुवाद। और भारत के सभी दिव्य संत उस महायज्ञ में आएंगे और 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। और रुको रुको रुको, एक दिन सन्यासी बाबा की साधना भी दी जाएगी। पिछली बार दी थी, बहुत लोगों को उससे आनंद मिला, सन्यासी बाबा के अनुभव हुए, कई लोगों को उनके दर्शन हुए। उसको देखते हुए अब श्री सन्यासी बाबा की साधना पुनः गुरु प्रेरणा से 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के मध्य में एक दिन सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। आप लोग पीली तौलिया लेकर आना, सुपारी लेकर आना, पीली तौलिया, सुपारी, हल्दी, चावल, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ और नारियल, इतना सामान और टीका का सामान, और पहनने के लिए भी पीले कपड़े, ओढ़ने के लिए भी पीली तौलिया आप लेकर आना। हम आपको पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की साधना देंगे। उस साधना के बल पर आप अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे। दरबार तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही पाने लगेंगे। तो फिर क्या होगा? हमारा लोड कम हो जाएगा। इसीलिए हम दिलवा रहे गुरु जी से जबरदस्ती, हमें फ्री कर दो, बुढ़ापा आ गया, शरीर ज्यादा देर बैठता है, आंखें कहने लगती गुरुदेव बिस्तर पकड़ो सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ, चाट ले आओ, दे बेटा थोड़ी दे रहा है, थोड़ी मुंह में घी शक्कर बेटा। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज
से यज्ञ की तैयारी हो गई। कौन कौन महोत्सव में आने वाला है? सब परिवार से। रुकने की भी व्यवस्था हम देंगे, भंडारे की भी व्यवस्था अपनी होगी और कथा श्रवण करने की भी व्यवस्था। कौन कौन आ रहा है? पक्का पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, अब तुम्हारी जगह हो जाएगी। ऐसी बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं है। कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किया, हम पहचान गए। रुक जाओ, अब बाद में करें काम। हम भी बदमाश हैं। तो सब लोग आना। 151 बेटियों का विवाह है और इस बार हम हर बेटी को एक मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। पूरा गृहस्थी का सामान, हर बेटी को एक मोटरसाइकिल। कोई भी जानकारी लेनी हो कार्यालय में लेना, सूचना भी कार्यालय से प्राप्त करना। भंडारे से संबंधित जानकारी अथवा कन्या विवाह से संबंधित जानकारी कार्यालय में लेना। और भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहाँ की दान पेटी में आने वाले रुपयों से मंदिरों का निर्माण नहीं होता, गाड़ियां नहीं खरीदी जाती, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। और अब देखो भाई, बागेश्वर धाम कितना अद्भुत है। दरबार भी फ्री, रुकना भी फ्री, भंडारा भी फ्री, दोनों टाइम, और अर्जी भी फ्री। अब प्राण चाहते हो क्या? अब भगवान के प्राण चाहते हो क्या? अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो अब धैर्य ना रखो। तुम विचार करो, कोई 2 साल से आ रहा, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से। अब हम पहले उसको मिले या तुमको? बताओ, तुम 4 दिन के आए, वो 1.5 साल के आए, किसको पहले मिलना चाहिए? हाँ, तो तुम काय को मुंह चलाते हो? हैं? लेकिन हम एक वचन दे रहे हैं आज। अंग्रेजी में कहें, आई प्रॉमिस यू, एक दिन हम आपको मिलेंगे। आपकी अर्जी भी लगाएंगे। भगवान से बड़ा कोई नहीं। और कलयुग के राजा है हनुमान जी। कौन है कलयुग का राजा? हनुमान जी। अच्छा, ऐसे समझो, कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आ जाए तो क्या उसकी चलेगी? हैं? नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री कहलाएगा कि नहीं? हाँ, कहलाएगा, लेकिन चलेगी नहीं। क्यों? उसकी कहाँ चलेगी? यूपी में चलेगी, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। उसी प्रकार देवता तो सब है इस समय में, लेकिन राजा हनुमान जी हैं, तो पूजा सबकी होगी, देवता सब कहलाएंगे, पर चलेगी बजरंगबली। क्योंकि कलयुग के राजा कौन है? हनुमान जी। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। किसके कारण? राम जी के कारण, भक्ति के कारण। और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। और जो भी साधक हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की पेशी करता है, हनुमान जी के दर पर माथा टेकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करता है, ओम हम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। और जो भी साधक 40 दिन का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मात्र हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से दुनिया का कैसा भी संकट हो वह कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी सामर्थ्यता किसमें है? हनुमान जी में। क्यों? इनके पास अपार बल है, हजारों शक्तियां हैं। हमारे जब श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की, यहाँ पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। 1.25 करोड़, पूरा जिंदगी निकाल दिया था। एक पैर पर खड़े होकर, पैर सूख गया था, काला पड़ गया था, खून मर गया था, लंगड़े हो गए थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि मांगो, तब हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि हमको कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सरकार जो भी अब यहाँ पर आवे
उसकी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी ने कहा जाओ आशीर्वाद। और उस दिन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी महिमा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उन पे भी कृपा श्री सन्यासी बाबा की हुई। और हनुमान जी ने श्री सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ इस दर पे दरबार तो लगेगा ही, तुम्हारे वंश में शुक्ल वंश में गर्ग गोत्र में एक ना एक सेवा करने वाला होगा। तो हमारी परंपरा में दादाजी ने सेवा की, एक चाचा जी ने सेवा की। जो आज हमने पूजा की ये पद्धति फिर हमको दी। हमारी अवस्था उस वक्त 9, 10, 11 साल की थी, अभाव में जिंदगी थी। लेकिन इन बालाजी के चरणों के पास आने से, देखो एक बात हम प्रार्थना करें, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ अर्जी लगाने आए थे जैसे तुम आए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ मिलने आए थे जैसे तुम हमसे मिलने आए। हम अपने गुरुजी से मिलने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि कोई नहीं था, पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने जब प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी बोले रात को आना। और रात को जब गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी कि सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया। एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए, आटा मिला चावल मिला घर ले गए, तब माता जी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा करके दीपक का तेल जलाया। आज अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती 2-2 दिन जलाते थे। आधी अगरबत्ती से आरती कर दी, फिर बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की। इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी मिल गए तो सब जय जय हो गई। ना ना ना, खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। और तुम्हारी गलती क्या है? तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते हो। तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते हो, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते हो, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते हो, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते हो और 2 मिनट में मिलना चाहते हो। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। और हद ये है तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से तो श्रद्धा इतनी जल्दी टूट जात जैसे नकलियों को मकान टूट जाए। हाँ, इतनी जल्दी श्रद्धा टूट जाए, इतनी कमजोर श्रद्धा। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ गए, अपना दिमाग खराब। हमका क्या हुआ? दिमाग खराब। अरे हमको दिमाग खराब तो है, पर दिमाग खराब में है क्या खराब? पूजा का नाम तो बता। अरे बोले 5 बार आ गए, मिले ही नहीं। 4 चाय पी नहीं हमने, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लग गया, 2000 रुपया किराया लग गया, मिले ही नहीं। अरे हमका ठटरी के बारे 12 साल में हमें मिली, 10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भाई। तुम जो बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है? अरे भाई पानी देना पड़ता, बड़ा होता, फूल आते, फिर फल आते, फिर फल खाए जाते, फिर पकते, फिर खाए जाते। अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान ना हो हनुमान जी। अरे भाई आपने अर्जी लगाई, देखो गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर लगेगी, अब देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, कई लोग 1-1 साल से आ रहे हैं, उन्हें पहले मिला जाएगा तुम्हें। जो परेशान है देर लगेगी, हाँ अंधेर नहीं होगा। अरे भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें,
इसको बढ़वाओ। हमारी बात गांठ बांध करके तुम घर जाना। धोखे धंधे से तुम आ तो गई हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से। और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए। हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान हो, और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए हो तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। तो हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो मेरे पागलों। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके? 2 कौड़ी की बात है, 2 कौड़ी की कीमत की वस्तुएं मांगते। मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई, लड़का, बिजनेस, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति, संपत्ति। इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो मेरे पागलों? तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाले को भी मांग लिया करो। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता? हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता? इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो। आपकी अर्जी तो लगेगी ही। जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं, विनम्रता पूर्वक दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। पर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है, या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग में। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। फिर तुम पूछोगे चमत्कार कहाँ है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर दर दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हंसी ना हो रहा है, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए, और हम तुम्हें 2 कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, ना भीड़ जोड़ने आए हैं, न तमाशा दिखाने आए, न प्रदर्शन करने आए, न तुम्हारे बाप का नाम बताने आए। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते हैं कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा है, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। बड़े बड़े पढ़े लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही लच्छेदार बातें, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें। इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा कर देंगे।
भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माथा टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। और तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, कब तक तुम दरबारों को बदलोगे। और मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्म गुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है और शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए, और शायद तुम जो मनो मस्तिष्क में मन बना करके आए हो वो पूरा ना हो पाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात हमारे पास पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हें मौका मिला ही है दरबार में आने का, और खाली तोता लेकर के मत चले जाना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक काम करना, तुम हमसे पूछो कि पूरी जिंदगी में कुंजी क्या है परमात्मा को पाने की, चढ़ जाना मंदिर, बागेश्वर हनुमान जी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया। अपने अतीत को स्मरण करके, अतीत को याद करके, अतीत की बातों को ध्यान में रख करके कह देना बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन याद रखना, शर्त एक है, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम बदले जाओगे तो तुम्हारे खाली थोते ही तुम्हारे बातें कभी भी परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर के जुड़ जाओ। फिर एक और प्रार्थना, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो ये भी तुम्हें आवश्यकता नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम होगा। इसलिए मेरे पागलों, तुम ये दरबारों के चक्करों में पड़ना, ये जगह जगह धक्का खाना, और तुम यहां आकर के भी धक्के ही खाते हो, भभूति पाते हो, चल पड़ते हो, तुम्हें लगता है काम हो गया। काम भभूति खाने से, दरबार में आने से नहीं होता है। काम तब होता है अपने आप को सरेंडर जाकर के हनुमान के चरणों में कर दो कि बस अब तू जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद तुम कर्तव्य में लग जाओ, उसके बाद तुम अपने कर्म में लग जाओ। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी, तुम अनुभव करोगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जाओ आज सन्यासी बाबा के पूजा के दिन हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तब तक तुम्हें बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि कोई तुम्हारे साथ है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारे सन्यासी बाबा की सेना होगी। और मेरे पागलों, इससे बड़ा कोई समाधान दुनिया में है नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। लेकिन तुम हो नंबर 1 के बदमाश। तुमको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट कर निकल आए। तुमको चाहिए ऐसा भगवान जो फूंक लगा दे और आदमी उड़ जाए। और हद हो गई यार, कोई भी पर्चा बनाने बैठ जाता हो तुम चल पड़ते हो, कोई भी मुगदर लेके बैठ जाता तुम चल पड़ते हो, कोई भी भभूत देने बैठ जाता है तुम ले पड़ते हो, कोई भी कुछ करने पड़ जाता है तुम बैठ जाते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो, हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। वैसे रियल वाला तो नहीं तुम सीख सकते, वो तो ईश्वर चुनता है। और नकली वाला तुम्हें लगाना हो तो मोबाइल चालू करो, हमसे कुछ टिप्स ले लो। तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़ के बैठे, तुम कह देना कमाते बहुत तो रुकता नहीं। वो तुरंत हाथ जोड़ के कहे सही पकड़े हो गुरु। और इतने में बात ना बने, दूसरा ठोक देना है। 99% काम हो जाता है, एक रह जाता है, गला ही जाएगा निशान ऐसे। इतने में भी काम ना पड़े, तीसरा टॉपिक छोड़ देना। हमारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे हैं, वेस्ट इंडीज वालों को क्या लेना देना, परिवार वाले ही तो टांग खींचे। और बस एक अपने मन से बता देना कि तुम्हें मरघट वाले भूत लगे। फिर वो पूछेगा उपाय, पूजा लगेगी, पूजा में बता देना क्या आदमी को करेजो, आदमी को करेजो, सांप के पांव, आदमी का कलेजा, सांप के पांव, पत्थर की जड़,
पत्थर की जड़, नैनू मक्खन की रोटी, ये लगेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, ये लगे। और वो पूछेगा और ज्यादा ताबीज, हमें पावरफुल ताबीज बनवाना, हाँ हाँ बन जाएगी। शेर की मूंछ का बाल चाहिए, जिंदा मरे हुए शेर का, जिंदा शेर की मूंछ का बाल मिल जाए, ताबीज जैसी के बंदूक काम नहीं करे। अब कौन खत्म ले भी जाने वाला है? वो कहेगा महाराज आप ही मंगवा दे। घोड़ा की पूंछ का बाल ठोक देते, रुपया के 10,000 प्राण की बाजी लगा के गए। अब तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, पंडित जी के सो उतर जा। ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई जाती, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चली। लग कट रही चिट्ठियां, कट रही पर्चियां, और तुम भी कटवा रहे, जेब ढीली कर रहे। चिट्ठी पर्ची पर कटवा लो, चमत्कार हो जाएगा, जैसे जमीन फट जाएगी। हद हो गई यार, क्या पागलपन है। और तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं देखा, और हम तुम्हें इतना जानते हैं कि हमारी बातों से तुम पर प्रभाव ही नहीं पड़ना। कोई हमारे ही सामने पंडाल लगा के बैठ जाए, वो इतना मैं कह दे यार 24 घंटा में हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, तुम हमें गाली दे करके ना चले जाओ तो माने, तुम तुरंत उसके दरबार में बैठ जाओ। हमें भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस में हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पागलों, ये तुम्हारे पर्चों से, ये तुम्हारी भभूतियों से, ये तुम्हारे टोटकों से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। शायद एकाध प्रश्न का उत्तर या समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्रश्न थोड़ी है, अनेक प्रश्न है। अरे एक आदमी ही अगर बैठे दरबार में और उससे कहा जाए पूछ, क्या पूछना है? गुरुजी लुगाई कब आई? अगर बता भी दिया जाए, चल चिंता मत कर 2025 में आई, बात गुरुजी नाम और बता दो, और नाम भी बता दिया, जा मुन्नी बाई। भाग प्राण मत खा, दूसरे का नंबर, गुरुजी गोरी होगी कि काली? यारे यार भाई क्या दिमाग खराब कर रहा है, भयंकर गोरी होगी, जा अब प्राण मत खा, भाग यहाँ। गुरुजी कहाँ रहती हो? अरे यार भाई हद हो गई, मुंबई में रहती है, नाला सुपारा में, जा भाग दूसरे का नाम। गुरुजी वहां तो बहुत लोग रहते, बाप का नाम और बता दो ना। पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं हो, अनेक प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, कि तुमसे कोई बात इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे अपनी दुकान चलानी है। हमें तुमसे दान चाहिए नहीं, मान चाहिए नहीं, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। और अगर तुम भी हमारे साथ प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो तो बताओ। यदि तुम चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान हो, हाँ, कौन कौन चाहता है प्रत्येक समस्या का समाधान? एक बाले मत उठाना हाथ, हाँ, जोश में हाथ मत उठाना, होश में उठाना। इसलिए भी मत उठाना कि सब उठा रहे बगल वाले तो तुम उठाओ। चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, आज से तुम बालाजी के हो, लेकिन 3 शर्तें हैं हमारी। क्या तो मंजूर है? शर्त सुनो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ा। मंजूर आप पहले ही कह चुके, हमने बोले मना तुम कर नहीं सकते हो। दूसरी सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। रोको रोको, तीसरी भी सुनो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बालाजी हनुमान जी को ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, लौटकर मुड़कर तुम्हें पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जय सिया राम, जय सिया राम, बागेश्वर धाम की।
सन्यासी बाबा की जय, दरबार की जय, गौ माता की जय। अब देखो भाई बागेश्वर धाम कितना अद्भुत है। दरबार भी फ्री, रुकना भी फ्री, भंडारा भी फ्री, दोनों टाइम, और अर्जी भी फ्री। अब प्राण चाहते हो क्या? अब भगवान के प्राण चाहते हो क्या? अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब धैर्य ना रखो, तुम विचार करो, कोई 2 साल से आ रहा, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से। अब हम पहले उसको मिले या तुमको? बताओ, तुम 4 दिन के आए, वो 1.5 साल के आए, किसको पहले मिलना चाहिए? हाँ, तो तुम काय को मुंह चलाते हो? हैं? हाँ, लेकिन हम एक वचन दे रहे हैं आज, अंग्रेजी में कहें, आई प्रॉमिस यू, एक दिन हम आपको मिलेंगे। आपकी अर्जी भी लगाएंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम पहले सामने अर्जी लगा दें, इसके बाद अपना दरबार शुरू कर दें। हनुमान जी से उनके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करो तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे, बालाजी तुम पर कृपा कर देवे। आप किसी भी कोने में बैठे रहो, कहीं पर भी बैठे रहो, राम नाम का जप करो। हनुमान जी की लीला निश्चित रूप से आपको बुलाएगी। अपना परिचय अपने संबंध में किसी को भी नहीं बताना है, ना बोलना है, ताकि आपके मन में कुभाव प्रकट ना हो। हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी को स्वीकार करें, ऐसी मंगल कामना करते हुए श्री बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का दूसरे दिन का विराम दिन का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। आगामी दरबार 23 तारीख को दिन में, 24 तारीख को रात में, 25 तारीख को दिन में लगाया जाएगा। कब? 23 तारीख को दिन में, 24 तारीख को रात में और 25 को दिन में लगाया जाएगा। क्योंकि 24 को तो रात को गुरुदेव भगवान की सेवा होगी, उसमें भी विलंब होगा, और 23 तारीख का भंडारा हमारी तरफ से। 23 तारीख को है एकादशी, ग्यास, उसको बुंदेलखंड में कहते हैं ग्यास। जो गुरु जी की पहली आज्ञा लगी कि तो सुनील नाम की अर्जी दरबार के क्रम में सामने से सुनील नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। सीसी रोड के सामने में सुनील नाम की अर्जी भैया विराजमान है, आप आ जाएं, आपकी अर्जी लग गई है। हाँ, गुलाबी रंग के बस जी कुर्ता है। यस यस यस, आ जाइए, चले आइए। हाँ, इसके बाद यहीं से बीच से आ जाएंगे। दूसरी अर्जी लिखी गुरुदेव ने, कमलेश नाम का बालक मध्य में बीचों बीच विराजमान है, कमलेश नाम के भैया विराजमान है, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार है। जी आओ। एक बिटिया की कल अर्जी रात को अंत में स्वीकार हुई थी, हम अर्जी का पर्चा नहीं दे पाए। बहना, हाँ बहना आ जाओ, देख लेते हैं बेटा, आज्ञा लगेगी गुरु जी की, हम बुलाएंगे। अब वो गुरु जी के ऊपर है बेटा, हमारे ऊपर नहीं, हम तो बैठे हैं माथे पर। राम राम, साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, ये जो बीच में चले जा रहे हैं इनको बैठा देना, भाई साहब तो वहीं बैठो। इसके बाद में एक वृद्ध, हाँ दादाजी यहाँ दाढ़ी और तिलक लगाए हुए सीसी रोड पर ही, ये है सामने, ये जो सामने विराजमान, इन्हीं को भेज देना भैया, बूढ़े दादा जी जी जी, इन्हीं को भेज दिया जाए जी। आ जाओ महात्मा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपकी अर्जी लग गई। राम
आओ बिटिया। हाँ नहीं आगे वाली बिटिया हाथ में है, आओ दोनों। राम गुरुजी सीताराम। जो चश्मा लगाए माता जी विराजमान है जी जी, क्या नेपाल आमा को आप जी एक मिनट गड़बड़ ना हो जाए। ये वाली बैठ आ जाओ माँ। प्रिया एक अर्जी स्वीकार हुई दरबार के क्रम में बहन जी की, सामने विराजमान प्रिया बहन जी की जी। ये जो दुपट्टा डाले हुए बहना विराज जी आ जाए, इनको भी आने देना। कहा राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, दिव्य दरबार की। भैया सेवादार, ये जो माता जी विराजमान है एकदम रेलिंग के पास में, इनको बुला लीजिए आगे में जी। माता जी आप आ जाओ, साथ में है कोई मैया तुम्हारे? बिटिया